गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, यदि उसको हम घुमा दें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उसको अगर हम घुमाते हैं तो कितना किया गया कार्य होगा, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, इसी का हमें एक व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, वर्क डन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल को मूव कराने में। देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी आपकी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, तो मानते हैं, माना कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, ठीक, और इसमें कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इस तरह से रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज, सॉरी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है। अब इस द्विध्रुव पर देखो दो फोर्स कार्य करता है, एक फोर्स इस चार्ज होगा, इस वाले चार्ज के कारण माइनस क्यू, इस क्यू की डायरेक्शन किधर होगा, इधर, एक फोर्स इधर किधर कार्य करेगा, ठीक है, यानी इस पर फोर्स इस तरह एक दूसरे के अपोजिट साइड में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इस डायपोल को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, यानी यहां से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे पहले एंगल कितना था, θ1 था, θ1 से हमें थोड़ा सा इसे, मान लो यहाँ से θ1 से इसे मूव करा के हम ले आए θ2। देखो घूमने की दिशा इसकी किधर है, इधर है, हम इसे घुमाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। तो अगर हम घुमाते हैं तो हमें बाय बल लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत बल लगाएगा। बल क्या होगा, हमें जो वर्क डन कराना है इस सिस्टम के विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा घूमेगा। तो इस बल को जब लगा के हम करेंगे, इसको घुमाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हम बल लगा के इसे घुमाएंगे तो कुछ हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन होगा, जो यही कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में चेंज होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि जब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, चाहे इन डिफाइंड से अनंत से हम किसी पॉइंट पे जब हम चार्ज को लाते हैं, तो मैंने बताया था इसको बहुत ही स्लोली लाते हैं, धीमे धीमे कर से लाते हैं। ठीक है, बताया था, और मैंने बताया था इसलिए लाते ताकि इसकी क्या हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, यानी गतिक ऊर्जा इसकी चेंज ना हो। अगर गतिक ऊर्जा इसकी चेंज होती है तो गतिक ऊर्जा चेंज होने का मतलब क्या, अगर हम इसे अधिक वेग से लाएं, चेंज होने का मतलब अगर इस चार्ज को हम बहुत तेजी से यहाँ पे लाएं तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, एक का मान बढ़ता है तो एक का मान घटता है। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपने 11th में पढ़ा। तो अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाए, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, पोटेंशियल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज को बहुत स्लोली लाते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो, जिससे हमें पोटेंशियल मैक्सिमम प्राप्त हो सके। क्लियर? तो यहाँ पे भी सिचुएशन होता है कि जब हम घुमाते हैं इसे तो वर्क डन करते हैं, यही वर्क डन हमारा स्टोर होता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमने पढ़ा है 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम में, कार्य ऊर्जा प्रमेय में, कि किया गया कार्य ही ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में चेंज होता है। क्लियर? दूसरी चीज फिजिक्स में जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे विद्युत में, विद्युत ऊर्जा में विद्युत स्थिति ऊर्जा आप पढ़ते हैं, ये विद्युत स्थिति ऊर्जा आपको निकाला नहीं जा सकता है। फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालते हैं, डेल्टा यू कितना ऊर्जा बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम मान लो किसी पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो वर्क डन करेंगे। इसके पास एनर्जी तो पहले से ही थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पहले से थी, लेकिन जब ये वर्क डन करते हैं तो भी क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी कलेक्ट होती है। तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले कुछ था अब कुछ है। तो हम जो निकालते हैं चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, ना कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हम ऊर्जा में परिवर्तन निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम घड़ी को, चाबी वाली घड़ी तो चाबी होती है, क्या होता है, चार्ज होता है, यानी उसमें ऊर्जा स्टोर होती है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से कोई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, इसकी सिचुएशन पहले कितना थीटा है 1 है। इसे अगर हम घुमा के कुछ इस तरह की पोजीशन में ले आए, देखो यानी इधर देखें, बाहर देखें अच्छे से। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से पहले मान लो। ठीक है, क्षेत्र से कितने एंगल पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने घुमा दिया इसको कुछ, पहले थीटा 1 था, कितना होगा थीटा। अब इसे हम घुमाते हैं, मान लेते थीटा, ये तो इनकी स्थिति हो गई थीटा 1 से थीटा 2 हो गई, स्थिति कितना हुई थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन हमने विस्थापन कितना कराया, थोड़ा सा ही एंगल घुमाते हैं हम डी थीटा, तब घुमाते हैं डी थीटा घुमाते हैं, तब इसकी स्थिति कितना हो जाती है थीटा 1 से थीटा 2, मैंने बताया। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, और हम समाकलन करके क्या निकाल देंगे, एनर्जी निकाल देंगे। क्लियर, अब यहाँ से देखें तो लिख लेंगे कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी यहाँ पे स्थित है, जिसके क्षेत्र की दिशा से कितना कोण एंगल है, तो क्षेत्र से थीटा 1 कोण पर स्थित है, क्षेत्र से थीटा 1 कोण पर स्थित है। इसे इसकी स्थिति से डी थीटा कोण घुमाकर इसे, या जो आपका वैद्युत ध्रुव है इसे डी थीटा कोणीय विस्थापन करा के थीटा 2 स्थिति पे लाया जाता है। इसकी स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 हो जाती है, और विस्थापन कितना होता है, कोणीय डी थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। हमने पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जैसे लीनियर मोशन में आपका फोर्स एक्ट करता है, बिहेव करता है, फोर्स कार्य करता है, सेम उसी तरह आपका रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में क्या कार्य करता है, टार्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, टार्क जनरेट होता है। आपने 11th में पढ़ा था, जब इस तरह से घूमता है आयतन होता है, जिसे हम टार्क कहते हैं, यानी बल आघूर्ण कार्य करता है, बलयुग्म आघूर्ण। और हमने पहले चैप्टर में बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू इसका वैल्यू भी निकाला था, कितना होता है पी साइन थीटा या पी की राशि, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी। तो लिखेंगे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। लिमिट लगा दे कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इसे क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी हम गति कराते हैं, और विस्थापन कितना होता है, डी थीटा, टाउ डॉट होता है। क्लियर, या W बराबर क्या हो जाएगा, टाउ का मान रखते हैं, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा डी थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा 1 से थीटा। ठीक, या W बराबर, देखो PE यहाँ पे क्या है, डाई क्या है, डाइपोल होता है 2QL, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल 2QL होता है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लें PE
इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 किसका हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समाकलन करते हैं हम, W बराबर क्या हो जाएगा, PE माइनस साइन थीटा का कास थीटा हो जाता है, साइन थीटा का माइनस कास थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 माइनस बाहर ले लें, माइनस PE कास थीटा 2 माइनस अपर लिमिट कास थीटा 1, या इसी को लिखते हैं माइनस, अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PE माइनस का यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, लिख सकते हैं कास थीटा 1 से थीटा 2, या W बराबर, देखो अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति सपोज क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति एक्सियल पोजीशन में, प्रारंभिक स्थिति में अगर हम विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या माने, शून्य माने, यानी हम थीटा 1 को क्या मान ले, शून्य माने। प्रारंभिक स्थिति में जो हमारा विस्थापन है, या हम कहें डायपोल को हम एक्सियल सिचुएशन, एक्सियल पोजीशन में मान ले, तो हमारा थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस स्थिति में वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE कास 0, कास 0 का मान 1 माइनस कास थीटा। और मैंने पहले बताया यही किसमें कन्वर्ट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू लिख देंगे, डेल्टा यू इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा या कास थीटा। तो आप यहाँ पे भी आपका डेविएशन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। क्लियर, तो पॉइंट इतना नोट कर लें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा स्थितियां इसकी देख लीजिए, पढ़ लेते हैं कैसी स्थितियां होती हैं। देखो आपका डेल्टा यू आ गया, PE 1 माइनस कास, कह सकते हैं थीटा 2 को कास थीटा कह सकते हैं, जहां पे थीटा 2 क्या होता है, किस एंगल तक कोण गया। ठीक है, अगर डायपोल को हम सपोज करो इस एक्सियल पोजीशन पे था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, इसको हमने घुमा दिया, पूरा कितना आ गया, अब यहाँ पे मानो पहले 90 डिग्री घुमा दिया, कितना घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो कास थीटा, कास किसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE। ठीक है, और अगर हम 180 अंश घुमा दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इसको 180 अंश घुमा दें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए, उस सिचुएशन में डेल्टा यू क्या आ जाएगा, PE यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस का 1, का 180 माइनस 1 क्या जाएगा, -1 माइनस माइनस का प्लस, तो डेल्टा यू इक्वल टू -2p। ये सब इसकी स्थितियां हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।